हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा। नियर फ्यूचर आप दोनों का कैसा है, आप दोनों के रिश्ते में आगे का वक्त कैसा रहेगा। ओके, अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, आपको नहीं पता कि रिश्ते में क्या होगा आगे, आपके पार्टनर जो है, चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो इस पर्सन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि आगे जाकर ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे या फिर बीच सफ़र में आपका साथ छोड़ देंगे, तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा और इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज आपके पार्टनर की सोच में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन, आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। सबसे पहला कार्ड जो आया, टू ऑफ पेंटिकल्स। किसी मुसीबत में आपके पार्टनर फंसे हुए मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, पहले जैसी बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन ना अभी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आपको खुशी दे सके। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में परेशानियां हो सकती हैं। ओके, जॉब को लेकर परेशान हो सकते हैं, पैसों को लेकर परेशान हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ना, एक तो आप दोनों में एज गैप हो सकती है, आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, या फिर आप उनसे एज में छोटे हो। एज गैप मुझे नज़र आता है जैसे कि 7-8 साल, 8-10 साल, 10-12 साल की एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकती है। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन जो है, एक तो डिवोर्स ही हो सकते हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है और आप किसी रिश्ते में हैं। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कि आपका डिवोर्स हो चुका है और आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन डिवोर्स ही है और आपके साथ सेकंड मैरिज के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सिचुएशन है, दोनों सिंगल भी हो सकते हैं। ओके, और फिर दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। सो यहाँ पर लकी नंबर्स जो आपके लिए अभी इस वक्त आए हैं वो है नंबर 10, 10 नंबर 11, 11 नंबर आपके लिए लकी है। उसके बाद 1 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, और राशि आपके पार्टनर की जो मुझे इस वक्त नज़र आती है उसमें है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ऐसा मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। आपको शक है कि ये पर्सन पहले जैसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या इनके स्वभाव में बदलाव है। ओके, आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं ना, अभी भी करते हैं, या इनका प्यार ख़त्म हो गया, क्योंकि इनकी सिचुएशन में अचानक बदलाव आया है। आपको महसूस हो रहा है कि पर्सन पहले जैसे आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फ़ोन पर बात करते हैं तो कम बात कर रहे हैं, हाँ ना में जवाब देते हैं, या कभी कभार जवाब देते नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं आपको एक डर सा लगा रहता है कि ये पर्सन कहीं इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर उनकी मजबूरी मुझे नज़र आती है इस वक्त ना। पर्सन एक तो फाइनेंसिस यानी कि पैसे की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, या इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी हो सकती है जिसे निभा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर बिजनेस के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और उसके बाद शायद वो शादी करना चाहते हैं,
ऐसा कुछ प्लानिंग हो सकता है, या फिर घर का कर्जा हो सकता है, या घर में कुछ मुसीबतें हो सकती है, या पर्सन के पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, उस टेंशन में मुझे नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टूटे हैं, इस पर्सन को कोई बोझ लगने लगा है। एक तो पैसे नहीं है इनके पास, या जॉब नहीं है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है, और उसकी वजह से शायद वो आपके साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते, या फिर उनका मूड ख़राब है, सो फिर वो आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है। लेकिन ये आपको याद बहुत करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं पर्सन आपको। और मुझे ये भी लगता है ना कि इनका मन कभी कभी करता है कि आपके टूवर्ड्स आए। दिस देयर इज़ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों का रिश्ता हो सकता है। ओके, मतलब आप साउथ में हैं तो वो नॉर्थ में हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप चेन्नई में हैं तो वो दिल्ली में हो सकते हैं, अलग अलग जगह पर आप दोनों हो सकते हैं। वो मुंबई में हैं तो आप यूपी में हो सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी, कहीं ना कहीं दूरियाँ, बहुत ज़्यादा दूरियां नज़र, या फिर आप इंडिया में हैं वो आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं, गल्फ़ में हो सकते हैं, यूएस में हो सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी, दूरियां मुझे नज़र आती है आप दोनों के बीच में। और इस वक्त पर्सन किसी परेशानी में है और वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। आजकल बातचीत, अच्छी खासी बातचीत नहीं होती है, और आपको परेशानी होती है कि कब हमारा रियूनियन होगा, कब हमारा वक्त पहला जैसा आएगा। क्योंकि आप ये चाहते हैं ना कि पर्सन ने जो वादा किया, आपको शादी का वादा किया, वो निभाएं उसे, या फिर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, या वो ऑलरेडी मैरिड है और आपसे दूर चले गए हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारा रियूनियन हो, आप रियूनियन का वेट कर रहे हैं। ओके, आप अगर रियूनियन का वेट कर रहे हैं तो पर्सन भी तो आपको मिस कर रहे हैं। दोनों में प्यार है लेकिन दूरियां हो सकती है इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं, या कुछ गलत फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी दूरियां आ गई हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन ईगो एटीट्यूड या बहुत शकी टाइप के हो सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर आपके ऊपर शक करते हैं। जैसे कि इन्होंने कॉल किया, अगर आप बिज़ी हैं, फ़ोन नहीं उठाया, तब भी वो शक करेंगे। या फिर आपका अगर दोस्त का फ़ोन है, घर से फ़ोन है, और अगर बिज़ी आया और उस वक्त इस पर्सन ने फ़ोन किया, तब भी वो शक करते हैं आपके ऊपर, किसका फ़ोन था, किसके साथ बात कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस पर्सन को मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है, मेरा प्यार तो सच्चा है, फिर इसको विश्वास क्यों नहीं है मेरे ऊपर। ये एक सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि प्यार गहरा है, लेकिन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साथ ही साथ ये पर्सन, मुझे लगता है कि डिवोर्सी है, या आप डिवोर्सी हैं, और उसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, डिवोर्सी जब सेकंड मैरिज के लिए ट्राई करते हैं ना, तो ज़्यादा करके सिंगल के साथ उसको प्यार तो होता है, या आप डिवोर्सी हैं, वो सिंगल है, ओके ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली मानने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर फैमिली नहीं मानती है, सोसाइटी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। सो मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़े से मायूस है, सैड है, या आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका प्यार आपके लिए मुझे नज़र आता है। ओके, ये प्यार आपसे ही करते हैं, लेकिन कुछ बातें किसी हद तक ये पर्सन आपको क्लियरली नहीं बताते हैं। ओके, फ़ोन करते हैं ना, आपको 10 बार पूछना होता है कि क्या बात है, बताओ, इतने गुमसुम क्यों हो, या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो फिर भी ये पर्सन नहीं बताते, दिल ही दिल में ना बहुत सारी बातें ये रखते हैं, और उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, टेंशन होता है। आपको ये लगता है कि आप तो इनको अपना मानते हैं, ये आपको अपना क्यों नहीं मानते, या फिर ये पहले जैसे आपके साथ मस्ती मजाक क्यों नहीं करते, चुप चुप रहने लगे हैं। दूरियां आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक अच्छा वक्त चाहते हो। हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ नेगेटिव कार्ड्स जो भी आए हैं ना, उसे हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर एंजल्स मुझे बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या कहना चाहता है, क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये पर्सन ना आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। मतलब इस पर्सन ने आपसे ज़रूर कोई बात छुपा कर रखी हुई है, और जिसकी उनको टेंशन हो रहा है अभी। कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि जो भी बात है आपको बतानी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी रिश्ते में होते हो, ज़्यादा करके लव रिलेशनशिप में, तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा ना, रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, विश्वास टूट जाता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं अगर दूर है तो, और ये आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर
कार्ड आया है कि इस पर्सन ने शायद कुछ गलत डिसीजन लिया है या इनके साथ कुछ गलत हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब पर्सन अगर आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे या इस पर्सन को लग रहा था कि दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि वो सिंगल है, आप डिवोर्सी है, या उनका ब्रेकअप हो चुका है, आपका ब्रेकअप, या फिर इनकी फैमिली लव मैरिज के लिए परमिशन नहीं दे रही है, तब भी पर्सन आपके पीछे पीछे आते हुए नजर आते हैं। मतलब ओवरऑल एनर्जी ये है कि पर्सन को आपसे प्यार है और किसी भी हाल में, भले उन्होंने सोचा रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा या आपको कह भी दिया कि रिश्ता इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा इंतज़ार मत करो, लेकिन आज ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मुझे बताएं प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है पर्सन डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसके बाद ही वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। कभी कभी इनको लगता है ना कि बहुत हो चुका, दूरियां बहुत हो चुकी, बहुत आपको तड़पाया, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ छोड़कर इनको आपकी तरफ आने का मन करता है। ओके, ये एक बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर अच्छी खासी जॉब में हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ओके, और आपको टाइम नहीं दे पाते, पहले जैसा टाइम नहीं देते। और जब होता है ना कि शुरू शुरू में रिश्ता होता है तो बहुत टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हो और बाद में धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर शक ही हो जाता है कि क्या इसकी ज़िंदगी में और कोई है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर पर्सन चुप है तो ये कुछ सोचा है इस पर्सन ने, आने वाले दिनों में ज़रूर ये एक्शन लेंगे आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए, गाइडेंस क्या है एंजल्स मुझे बताएं, दोनों के रिश्ते के लिए, आगे रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। देयर इज किंग ऑफ कप्स, ऊपर भी किंग ऑफ कप्स ही है, मतलब प्यार गहरा है पर्सन का, सिर्फ और सिर्फ इनको कुछ फैसला लेने की देरी है या फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये चुप बैठकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे या कुछ बातें आपसे हाइड करते हुए मुझे नजर आते हैं। स्टार का कार्ड ये कहता है कि धीरे धीरे पर्सन आपकी तरफ ज़रूर हाथ बढ़ाएंगे, फिर से वो कह सकते हैं आपको कि यस मेरे से गलती हो गई, तुमको इग्नोर किया या ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कभी कभार क्या होता है ना, आप कुछ गलत समझते हो, वो कुछ गलत समझते हैं और फिर रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, तो साफ साफ बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आने वाले दिनों में पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि मैंने तुमसे दूरियां क्यों बनाई। इनके लिए और भी रिश्ते आए होंगे, शायद इनकी फैमिली इनको ज़बरदस्ती किसी और रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है ऐसा मुझे लगता है, या फिर ये सोचते हैं ना कि उनको छोड़कर आप किसी और रिश्ते में जा सकते हो, कहीं ना कहीं इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, ना ही आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में जा सकते हैं और ना ही वो किसी और से शादी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वैसी सोच आपकी भी है कि अगर शादी होगी या रिश्ता होगा तो इसी पर्सन के साथ, वरना आप किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है या किसी और के साथ बात करते हुए देखा है, तब से वो शक कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, कि आपका प्यार उनके लिए कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये कहने की कोशिश करता है कि दोनों का फ्यूचर को लेकर या दोनों का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है, बस एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एडजस्ट नहीं करते ना, तब तक चीज़ें बिगड़ती जाएंगी या फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और उनको भी नहीं पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बार बार यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, दोनों मैट्रिमोनी साइट पर मिले हुए हो, या फिर हो सकता है कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव से, अलग अलग सिटी से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में एक जगह पर आप लोग मिले हो, मुलाकात हुई है। इस टाइप की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सो अभी जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है नंबर 3, उसके बाद नंबर 12, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 14, उसके बाद 14, 14 की एनर्जी आई है, या फिर 5 5 को क्लेम कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में और अपने रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। ओके, उसके बाद नंबर 7 इज़ लकी फॉर यू। सारी 12 राशियाँ यहाँ पर है
और मुझे यही लगता है कि आगे आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बस एक दूसरे से अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी है। दिल की गहरी बातें एक दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हो। ईगो एटीट्यूड को हटाना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ना, उनको हमेशा गुस्सा आता है या आपकी किसी बात छोटी-छोटी बात पर भी वो नाराज़ रहते हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को बदल कर वो आना चाहते हैं या वो चाहते हैं ना कि आप उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके गुस्से को मत देखो, उनके प्यार को देखो। इस टाइप की एनर्जी भी आपके पार्टनर की मुझे इस वक़्त नज़र आती है। तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे का भविष्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। सच में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर गुस्से वाले हैं, तो आपको एडजस्ट करना ही होगा। अगर आप गुस्से वाले हैं, तो इनको अगर इनका प्यार पाना चाहते हो, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। ठीक है? आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।